संध्या, आप सभी का नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवती क्लासेस के अंतर्गत जो विशेष उपासना हम ले रहे हैं, उसमें आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आज नवरात्रि का सप्तम दिन है। शारदीय नवरात्र का ये सातवां दिन महाकाली महारात्रि के नाम से जाना जाता है। आप सभी को महाकाली का रूप पता तो होगा। आज महाकाली जो है वो अपने उग्र रूप में है, और आज ही के दिन से महिषासुर मर्दिनी का उगम हुआ है। यानी देवी के अनेक रूपों से आखिर तक, यानी हम जब नवमी तक जाते हैं तब राक्षस का वध देवी कर देती है। और आज की रात यह बड़ी रात है। यह सप्तमी की रात का की अधिष्ठात्री है महाकाली। उसे महारात्रि भी कहते हैं क्योंकि ये रात बहुत बड़ी है। इस रात में घनघोर युद्ध हुआ था, और काली का जो ये रूप है उसने अनेक दैत्यों को मार दिया था। काली ने जीवन में सभी के खुशहाली लाने के लिए असुरों का विविध नाम लेकर उनका वध किया है। तो आज हम महाकाली यानी महाचंडिका की आराधना करेंगे। आप सभी को पता होगा कि आज आज का दिन है वो क्यों बड़ा है, क्योंकि आज देवी पार्वती, माँ दुर्गा देवी, यह अपने उग्र स्वरूप में, यानी विशालकाय महाकाय, मगर उसका जो रूप है वो उग्र स्वरूप है। वो बहुत ही भड़की हुई है। उसको क्रोध, उसका जो है वो अपने आंखों से, कानों से, जिह्वा से, हाथों से वो बाहर आ रहा है। और देवी अति ताकत से युद्ध कर रही है। उसके मुंह से लाल रंग का रक्त जो अपने शरीर के अंदर होता है वो रुधिर बाहर गिर रहा है। माँ का आवेशपूर्ण ये रूप जो है, ये पहले दिन से हमने शैलपुत्री नाम से ब्रह्मचारिणी का जो रूप देखा है, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कुष्मांडा, ये इन सभी रूपों से बहुत ही अलग रूप है। माँ ने संपूर्ण सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए ये उग्र रूप धारण किया है। ये हमें थोड़ा भयभीत करने वाला रूप है। आज माँ का ध्यान हम सहस्त्राधार चक्र में करने वाले हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का वास हमारे सहस्त्राधार चक्रों में होता है। और आपको आज मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई लोगों को यह पता भी होगा कि हमारे तीन चक्र जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारे शरीर में जो सप्त चक्र है उसमें से तीन चक्र जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं। एक है उसमें से सहस्त्राधार चक्र, जो माथे पर अपने रहता है। एक जो कॉर्ड है, ऐसे कहते हैं कि अपने शरीर से एक जो कॉर्ड बाहर जाती है वो भगवान ने अपने हाथों में पकड़ रखी है, और वो ही अब जगन नियंता हमें चलाता फिराता है। हमारी हमारी आत्मा को वही वही नियंत्रण करता है। हमारी आत्मा भी हमारे शरीर से बाहर आती है, यह भी आपने सुना होगा। और ये सच बात है। जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा सहस्त्राधार से बाहर निकल जाती है, और उन्हें बताए गए कार्य को पूरा करके वापिस अपने शरीर में आ जाती है। इसीलिए जन्म से ही अपना ये सहस्त्राधार चक्र खुला रहता है। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो है यह भी हमारे लिए भगवान ने एक खुला नेत्र रखा है। मगर किसी कारणवश हम पर योग की माया जो रहती है, इसका आवरण आ चुका रहता है। इसलिए ये तीसरा जो नेत्र हमारा है वह हमें
उसका हमें पता नहीं चलता कि वह कैसे खुला है। आप सभी को बता बताती हूँ अब तीसरी वाणी। ये हमारी जो वाणी है, यहाँ विशुद्ध चक्र बैठा हुआ है। और आप सभी को मैं यह कह देती हूँ कि ये वाणी, हम जब आ करके जन्म लेते हैं और रोने लगते हैं, तो ये भी खुली ही रोती है, क्योंकि यहाँ विशुद्ध चक्र है। हमारे यहाँ विशुद्ध चक्र है, उससे ही हम सभी से बातें करते हैं। तो चलिए, हम सब अभी माँ दुर्गा दुर्गा के लिए प्रार्थना करेंगे और महाकाली का ध्यान करेंगे। मॅडम, एक 2 मिनिटं मी दरवाजा उघडू का? हेलो। इस- इसीलिए हम सभी अब इस महाकाली का ध्यान ये भी इस सहस्राधार चक्र में करेंगे। सहस्त्राधार यानी सहस्त्र रंग की पंखुड़िया, कमल का पुष्प, उसकी उसका जो स्वरूप है वो सहस्त्र है, और ये खुला हुआ है। और ये खुला होने के कारण हमारी आत्मा ऊपर के परमात्मा से जुड़ जाती है, और हमारा जन्म और मृत्यु की वह बीच की कड़ी है। तो हम आज महाकाली का ध्यान 3 दिन, हम महालक्ष्मी का और महासरस्वती का ध्यान हम अपने भी माता कालिका को स्थित करेंगे। और ये 3 दिन हम अपने सहस्त्राधार चक्र पे काम करेंगे। ये सहस्त्राधार चक्र हमारे आत्मा से परमात्मा का मिलन है। ये वहां से ही कनेक्ट हो जाता है। और हमारे जन्म और मृत्यु की जो डोर डोर है, वो भगवान ऐसे अपने हाथों में ले रखे हैं। इसीलिए सभी का सहस्त्राधार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र ये जन्म से ही खुला होता है। तो यह जानकारी के बाद हम अभी आगे महाकाली को अपने अंदर स्थित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसका उग्र रूप हम आहिस्ता आहिस्ता माँ के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम अभी ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम दुर्गाये नमः। ओम दुर्गाये नमः। ओम दुर्गाये नमः। ओम ॐ दुर्गाये क्रीं कालिकायै नमः। ॐ क्रीं नमः। कालिकायै ओम नमः। दुर्गाये ॐ क्रीं नमः। कालिकायै नमः। अब हम ध्यान की ओर आगे ॐ बढ़ते हैं। क्रीं आप जिस कालिकायै स्थिति में बैठे हैं, नमः। पद्मासन, सुखासन, ॐ क्रीं इसमें अवश्य आप कालिकायै नमः। निश्चिंत होकर बैठ जाइए। ॐ क्रीं दोनों पैरों कालिकायै को अपने नमः। आप लॉक कर दीजिए। दोनों ॐ हाथों की क्रीं उंगलियों को भी आप कालिकायै लॉक कर दीजिए नमः। और अपनी गोद में रख दीजिए। ॐ क्रीं आंखों पर लगा हुआ कालिकायै चश्मा निकालकर नमः। बाजू में रख दीजिए। और ॐ हम क्रीं अभी ध्यान की कालिकायै ओर बढ़ते नमः। हैं। आंखें बंद। ॐ क्रीं दीर्घ श्वास कालिकायै 3 बार नमः। हम सब ले रहे हैं। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। हमने ॐ 3 बार क्रीं श्वास कालिकायै अंदर बाहर नमः। ली है। ॐ क्रीं हमारा मन अब कालिकायै एकाग्र नमः। हो चला है, ॐ ऐं क्योंकि ह्रीं क्लीं हम अभी चामुण्डाय शरीर और मन विद्महे। से एक ॐ वक्त में ऐं बैठने ह्रीं की कोशिश क्लीं कर रहे हैं। चामुण्डाय विच्चे। ॐ एक ऐं ही समय पर ह्रीं बैठने से क्लीं हमारे चामुण्डाय शरीर और मन विच्चे। को एक प्रकार ॐ की ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय
यानी हमारे शरीर में एक प्रकार का आदत सी हो जाती है उन्हें, और हमारा समस्त वातावरण जो रहता है वह भी हमें ध्यान करने के लिए सभी तरह का वातावरण तैयार करता है। यानी हमारे आजू बाजू का जो स्थिति होती है वो हमें ध्यान करने के लिए सहायता करती है। श्वास 3 बार अंदर बाहर, और अपने आंखों के सामने सहस्त्राधार में महाकाली की मूर्त सामने लाइए, लाने की कोशिश कीजिए। मैं महाकाली का बीज मंत्र दोहरा रही हूँ, और आप भी अपने मन में महाकाली का बीज मंत्र दोहराइए। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। 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 ओम ह्रीं महाकाली काली काली कौमारी। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम क्रीं कालिकाये नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय
अब हम महाकाली का ध्यान करेंगे। आप सभी की आंखें बंद है और आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं। महाकाली ध्यान। खड्ग चक्र गदा बाणं धनुपरिघं शूलं भ्रुशुण्डी मस्तका तथा शङ्खधरी करान्नी त्रिनयना सर्वाङ्गी भूषणेनिका नील अश्मद्युति दशमुख ध्यातो वो महाकालिका जिनका हम जिसी स्तविले हरिशयनी ब्रह्मयाने बधाया मधुकैटभा। इसका अर्थ है कि अपने दशभुजा से उस हाथों में खड्ग है, चक्र है, गदा है, बाण है, धनुष है, परिघ है, शूल है, भ्रुशुंडी ऐसी आयुध है और मृत असुरों के मस्तक है। शंख धारण किए हुए ये मां त्रिनेत्रा सर्वांग पर अलंकार धारण किए हैं और नीलमणि प्रमाणे उसका शरीर है। उसे 10 मुख और 10 हाथ यानी 10 हाथ है उसे और 10 मुख है, ऐसे रावण जैसे ऐसे। और विष्णु के योग निद्रे के दरमियान मधुकैटभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए ब्रह्मा ने जिस देवी का स्तवन किया था उस महाकाली का हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। माँ का जो ये रूप है ना, तो आप सभी को मैं बताती हूँ, ये बहुत ही भयावह रूप है। माँ के अंदर युद्ध का द्वेष और जोश है। उसकी मुद्रा जो है ना, वो तलवारों से युद्ध करने की मुद्रा है। माँ ने अपने 10 हाथों में पूरे के पूरे आयुध ले रखे हैं और एक हाथ में 10 हाथों में से एक हाथों में उन्होंने जिन असुरों का वध किया है उनके मस्तक पकड़े हुए हैं। और हमने ये भी देखा होगा उन मस्तकों से पूरे रक्त, मुझे अपने शरीर में जो रक्त रहता है वैसे असुरों के शरीर में भी रहता है, वो बह रहा है। माँ की जीवा से भी ये रक्त बाहर टपक रहा है और माँ उग्र स्वरूपा होने के कारण वह पूरी नीली हो गई है। यानी उसका जो शरीर का पूरे शरीर का जो रंग है वो नीला है। माँ ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है। माँ ने लड़ाई करते समय लाल रंग जो होता है वो युद्ध का प्रतीक होता है और मंगल देव का भी हमने सुना है कि वो प्रतीक है। माँ ने युद्ध के लिए लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है। माँ के गलों गले में भी असुरों के मस्तकों की माला है। और माँ को हम आता शुरू करो। हाँ, अलग। हाँ, माँ ने लाल वस्त्र पहना हुआ है और उनकी पूरी शरीर कांति जो है वो नीली है। लाल वस्त्र ये युद्ध के लिए आकर्षित करने वाला रंग है, इसीलिए माँ ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है। माँ के गलों में असुरों की मस्तकों की माला है और आप सभी ने देखा होगा कि माँ का एक पैर शिवजी के माता ने अपना एक पैर शिवजी के शरीर के ऊपर रखा हुआ है। ये चित्र तो आपने हर मंदिर में देखा होगा। तो इसकी जानकारी है कि माँ बड़े आवेश से युद्ध कर रही थी और सभी असुर मारे गए। फिर भी माँ का जो आवेश था वो कम नहीं हुआ।
तो सभी देवताओं ने नमः। और मिलकर ॐ माँ क्रीं श्री मैं शिव जी को कालिकायै नमन किया और नमः। उन्हें पुकारा। ॐ उन्हें कहा, ऐं आप ह्रीं अपनी क्लीं पत्नी को इस रूप चामुण्डाय से बाहर विद्ये। निकालिए। उसे ॐ माँ जगदम्बा ऐं के रूप ह्रीं स्वरूप आना क्लीं चाहिए, नहीं तो चामुण्डाय ये विद्ये। समस्त पृथ्वी को ॐ आप ऐं ह्रीं खत्म कर देगी। क्लीं तो चामुण्डाय तभी विद्ये। माँ श्री ॐ शिव जी की ऐं आराधना ह्रीं करने के बाद क्लीं शिव जी स्वयं आए। चामुण्डाय थोड़ी विद्ये। देर माँ के ॐ ध्यान में ऐं ये नहीं ह्रीं आया कि हम क्लीं अपने पति चामुण्डाय के साथ ही युद्ध विद्ये। कर रहे हैं। और ॐ युद्ध करते ऐं करते ह्रीं फिर क्लीं शिव जी चामुण्डाय धराशायी विद्ये। लेट गए ॐ और ऐं माँ का ह्रीं पैर क्लीं उनके हृदय पे चामुण्डाय पड़ गया। विद्ये। जब माँ का ॐ ऐं पैर उनके ह्रीं हृदय पर पड़ गया, क्लीं तभी उन्हें ये चामुण्डाय जागृति हुई विद्ये। कि अपने पैरों तले ॐ शिव ऐं जी आके ह्रीं क्लीं लेट गए हैं और चामुण्डाय माँ का स्वरूप विद्ये। फिर ॐ शांत हो ऐं गया। ह्रीं और क्लीं माँ को समझ में आया चामुण्डाय कि वो विद्ये। पूरे द्वेष में थी, ॐ इसीलिए वो ऐं भूल ह्रीं चुकी थी क्लीं कि सभी असुर मारे चामुण्डाय गए हैं विद्ये। और अब हम मेरे ॐ हाथों से ऐं ह्रीं संपूर्ण पृथ्वी क्लीं का नाश हो सकता चामुण्डाय है। विद्ये। तो इसीलिए ॐ शिव जी ऐं आए ह्रीं और उन्होंने क्लीं माता पार्वती चामुण्डाय के इस रूप को विद्ये। शांत किया, ॐ ऐं क्योंकि ह्रीं हृदय से क्लीं निकली हुई भाषा चामुण्डाय पैरों विद्ये। तले माँ ॐ के ऐं मन तक ह्रीं पहुंच गई। क्लीं माँ जो चामुण्डाय आवेश में थी, विद्ये। वो एकदम सी ॐ शांत ऐं हो गई। ह्रीं क्लीं ये दृश्य आपने चामुण्डाय हर एक विद्ये। मंदिर में ॐ महाकाली के ऐं पैरों तले ह्रीं देखा होगा। क्लीं हम चामुण्डाय सभी माँ विद्ये। काली की पूजा ॐ ऐं घर ह्रीं पे नहीं क्लीं करते। हम चामुण्डाय दु- अ, विद्ये। अ, ॐ ऐं भगवान के ह्रीं मंदिर में जाके क्लीं ही काली के उसकी चामुण्डाय पूजा करते विद्ये। हैं, क्योंकि ये ॐ तंत्र ऐं मंत्र की ह्रीं देवी भी है। क्लीं क्योंकि चामुण्डाय विद्ये। महाकाली यानी रात के ॐ समय ही ऐं ह्रीं इसकी क्लीं आराधना पूजा की जाती चामुण्डाय है। विद्ये। पूर, पूरी ॐ सप्तमी ऐं जो है, ह्रीं क्लीं अष्टमी है और नवमी है, चामुण्डाय ये विद्ये। तीनों दिन ॐ रात को ऐं माँ ह्रीं अम्बे को क्लीं जगाया जाता है। चामुण्डाय यानी माँ विद्ये। अम्बे का ॐ हर ऐं एक जो रूप ह्रीं है क्लीं उसको जागृत चामुण्डाय करते विद्ये। हैं और ॐ उसको ऐं जगाते हैं ह्रीं और क्लीं फिर उसका फल चामुण्डाय पाते हैं। विद्ये। तो ॐ ऐं आज हम ह्रीं फिर से क्लीं चामुण्डाय माँ की विद्ये। मानस पूजा करने ॐ से पहले ऐं उसके बीज ह्रीं मंत्र का क्लीं जाप चामुण्डाय करेंगे। विद्ये। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। 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 ॐ ह्रीं महाकाली काली काली कौमारी। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ॐ कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। 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 ॐ क्रीं कालिकायै
कालिकाये नमः। आज हम माता ॐ के साथ क्रीं साथ भगवान शिव जी की भी कालिकाये नमः। आराधना और मानस पूजा ॐ करेंगे, ऐं ह्रीं क्योंकि क्लीं माँ के पैरों तले चामुण्डाय विच्चे। भगवान शिव जी है। ॐ ऐं तो ह्रीं चलिए क्लीं मानस पूजा करते हैं चामुण्डाय विच्चे। और भगवान शिव जी ॐ और ऐं शक्ति स्वरूपा ह्रीं माँ क्लीं जगदम्बा को, चामुण्डाय महाकाली को विच्चे। हम ॐ ऐं आराध्य ह्रीं बनाते हैं, क्लीं उनको प्रसन्न चामुण्डाय कर लेते विच्चे। हैं। ॐ आज हम ऐं ह्रीं क्लीं भगवान महादेव की भी पूजा चामुण्डाय कर रहे हैं। विच्चे। उनके ॐ ऐं चरण को ह्रीं पहले स्पर्श क्लीं करेंगे चामुण्डाय और विच्चे। नमन करेंगे। ॐ ऐं उनके पैरों पर ह्रीं हम क्लीं जल की धारा का चामुण्डाय विच्चे। अभिषेक कर रहे हैं। ॐ ऐं ये पानी ह्रीं क्लीं थोड़ा गुनगुना है। चामुण्डाय विच्चे। बाद में ॐ ऐं ह्रीं चरण पोंछ क्लीं लेंगे। चामुण्डाय विच्चे। उसके ॐ बाद ऐं हम ह्रीं क्लीं महादेव जी चामुण्डाय के पैरों विच्चे। पर ॐ पंचामृत का ऐं ह्रीं अभिषेक कर क्लीं रहे हैं। चामुण्डाय तभी हम विच्चे। यह मंत्र ॐ ऐं ह्रीं क्लीं हमारे मन में चामुण्डाय दोहरा रहे विच्चे। हैं। ओम नमः ॐ ऐं शिवाय, ह्रीं क्लीं ओम नमः चामुण्डाय विच्चे। शिवाय, ॐ ऐं ओम ह्रीं नमः क्लीं चामुण्डाय शिवाय, विच्चे। ॐ ओम नमः ऐं ह्रीं क्लीं शिवाय, चामुण्डाय विच्चे। ओम नमः ॐ ऐं ह्रीं शिवाय, क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम नमः ॐ ऐं ह्रीं शिवाय, क्लीं चामुण्डाय ओम विच्चे। नमः ॐ ऐं शिवाय। ह्रीं क्लीं हल्के हल्के चामुण्डाय पंचामृत विच्चे। का अभिषेक भी ॐ चल रहा है ऐं ह्रीं और मन में क्लीं हम शिव जी का चामुण्डाय विच्चे। जाप भी कर रहे हैं। ॐ ऐं उसके ह्रीं बाद में क्लीं फिर से हमने चामुण्डाय थोड़े विच्चे। से गुनगुने पानी का ॐ ऐं जलधारा ह्रीं क्लीं उन शिव जी के पैरों चामुण्डाय पर विच्चे। शुरुआत की है ॐ और ऐं पैर ह्रीं अच्छे क्लीं से धोकर चामुण्डाय उनको विच्चे। धूत वस्त्र से ॐ सुखा ऐं दिया है। ह्रीं क्लीं हमने चामुण्डाय शिव जी विच्चे। को के चरणों ॐ पर ऐं ह्रीं चंदन का लेप क्लीं लगा दिया है। चामुण्डाय विच्चे। उनके पैरों पर ॐ ऐं चंदन को ह्रीं अंकित क्लीं किया है चामुण्डाय और विच्चे। अक्षत के रूप में ॐ थोड़े ऐं चावल ह्रीं क्लीं चामुण्डाय डाले हैं। विच्चे। बाद में ॐ हमने ऐं ह्रीं बेलपत्र का क्लीं अभिषेक चामुण्डाय किया है विच्चे। और ॐ ऐं ह्रीं भगवान क्लीं विष्णु को हमने चामुण्डाय विच्चे। मन से प्रार्थना ॐ की है ऐं ह्रीं कि हे क्लीं शक्ति स्वरूप चामुण्डाय विच्चे। भगवान ॐ भोलेनाथ जी ऐं हमारे ह्रीं ऊपर क्लीं अपनी छाया, चामुण्डाय अपना विच्चे। आशीर्वाद कायम स्वरूप ॐ में ह्रीं रहने दो। काली काली अब हम महाकाली महाकाली की कौमारी मह्यम। जगदम्बा स्वरूप पूजा ॐ कर ह्रीं रहे हैं। काली काली हमने माता महाकाली को कौमारी मह्यम। ॐ लाल रंग ह्रीं का काली आसन दिया काली है और महाकाली माता के कौमारी। लिए ॐ ह्रीं काली फूलों की काली सेज सजाई महाकाली है। कौमारी। माँ उस पे ॐ विराजमान ह्रीं हुई है काली काली और महाकाली माता के चरणों कौमारी। को हम ॐ ह्रीं थोड़े से काली हल्के काली गुनगुने पानी से महाकाली धो रहे कौमारी। हैं। ॐ बाद ह्रीं में उस महाकाली पर भी काली पंचामृत काली अभिषेक कर रहे कौमारी। हैं। कौमारी पंचामृत मह्यं अभिषेक करते देवी समय स्वाहा हम सुधा माँ का बीज नमोस्तुते। मंत्र जाप कर रहे हैं कौमारी और मह्यं बीज मंत्र देवी कहते कहते स्वाहा हम माँ सुधा की स्तुति भी कर नमोस्तुते। रहे हैं। ॐ या ह्रीं देवी काली काली सर्वभूतेषु महाकाली कौमारी। ॐ शक्तिरूपेण ह्रीं काली संस्थिता काली महाकाली नमस्तस्यै कौमारी। ॐ नमस्तस्यै कौमारी मह्यं नमस्तस्यै देवी नमो स्वाहा सुधा नमः। नमोस्तुते। या देवी ॐ क्रीं सर्वभूतेषु माँ कालिकायै नमः। चण्डिकारूपेण संस्थिता ॐ क्रीं नमस्तस्यै कालिकायै नमः। नमस्तस्यै ॐ नमस्तस्यै क्रीं नमो नमः। कालिकायै या नमः। देवी ॐ सर्वभूतेषु क्रीं कालिकायै महाकाली नमः। रूपेण संस्थिता ॐ क्रीं नमस्तस्यै कालिकायै नमस्तस्यै नमः। नमस्तस्यै ॐ नमो क्रीं नमः। कालिकायै माँ के नमः। पैरों पर पंचामृत ॐ का अभिषेक क्रीं करते समय हमने कालिकायै माँ की नमः। स्तुति की है और ॐ हल्के से क्रीं फिर से गर्म कालिकायै पानी से नमः। उनके पैर साफ कर दिए हैं। ॐ अब क्रीं उनके पैर को हमने धूत कालिकायै वस्त्र से नमः। पोंछ दिया है। वह ॐ सूखे हो क्रीं गए हैं और उसमें कालिकायै नमः। हमने कुमकुम तिलक ॐ और हल्दी का क्रीं हम कालिकायै चिन्ह रेखांकित किया है। नमः। थोड़े से अक्षत में ॐ चावल क्रीं
डाल दिए हैं और माँ को लाल रंग के फूलों का पैरों पर अभिषेक किया है। माँ को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है और इसीलिए हमने माँ को लाल रंग के फूलों का हमने हार बना के उनके गले में डाल दिया है। माँ को आज नींबू का यानी नींबू जो होता है उसकी माला भी हमने पहनाई है। माँ काली के लिए नींबू की माला बहुत ही उपयुक्त है। जैसे नींबू अपने से जो एक रस है, जो अम्बर खट्टा रस है, वो निकाल देती है और ये वो खट्टा रस से हमारे तन और शरीर को जब हम पीते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे ही हमारे जीवन का खट्टापन जो है वो इस नींबू को पीने से निकल जाता है। इसीलिए माँ ने खुद के शरीर को जो दाह हुआ था वो कम करने के लिए नींबू की माला गले में पहनी हुई है। और ये नींबू जो है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा उपयुक्त है। यह नींबू हमारे घर पे या हमें किसी की नजर लग गई है तो वो निकालने के लिए भी उपयुक्त है। कई कई बार किसी किसी दुकान में भी आपने देखा होगा कि पानी में कांच कांच के ग्लास में पानी होता है और पानी में नींबू रखा हुआ रहता है। यानी जो बुरी नजर होती है वो नींबू खींच लेती है और पानी से वो निकल जाती है। आप सभी को ये भी ज्ञात होगा, नींबू के अनेक अनेक उपयोग है। इसीलिए माँ ने खुद में हुई ताकत जो है, जिसको उन्होंने असुरों को मार दिया है, वो द्वेष पूर्णता कम करने के लिए नींबू और लाल रंग के फूलों का परिधान किया है। लाल रंग के फूल भी माँ की जो गरिमा है, जो उस, क्या बोलते गर्मी है माँ के शरीर में उत्पन्न हुई, वो खींच लेने में बहुत ही कामयाब होते हैं और उनसे थोड़ी हीट कम हो जाती है, यानी गर्मी कम हो जाती है। इसीलिए माँ ने ये दोनों पहने हैं। माँ को आज शहद का भोग चढ़ाया जाता है। शहद भी अपनी अंग कांति यानी अपनी जो रूप है, अपनी शरीर जो है वो शुद्ध और सबको आकर्षित करने वाला होता बनने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। अपने जीवन में हम सुबह उठकर गर्म पानी में शहद पीते हैं और नींबू भी कभी कभी पीते हैं, नींबू भी पीते हैं। तो ये दोनों महाकाली का स्वरूप है। जो हम सुबह उठते हैं तो हम में जो उग्रता तीव्रता या कुछ गलत जो बॉडी में है वो बाहर निकालने के लिए या शांत करने के लिए ये दोनों का हम वापर करते हैं। और शहद से अपनी शरीर की जो कांति है वो एकदम अच्छी बन जाती है, सुदृढ़ बन जाती है और अपने चेहरे पर ग्लो आ जाता है। शहद से अपने पूरे शरीर पे शहद से ग्लो आ जाता है। और माँ का ये जो तेजपूर्ण आवेशपूर्ण जो रूप है, उससे उसका रंग नीला हो गया है शरीर का, क्योंकि उसमें बहुत ही विषैलापन जो असुरों को मार कर आया हुआ है। इसीलिए वो कम करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए ही माँ को आज शहद का भोग चढ़ाया जाता है। और इस तरह से हमने माँ की धूप आरती, कापूर आरती और पंचारती की है और बड़े प्रेम से माँ से प्रार्थना की है कि हे माँ, आपने जैसे समस्त असुरों का नाश किया, वैसे ही हमें हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए ताकत दीजिए। आप में जो शक्ति है वो हमें हमारे में भी उस शक्ति का उगम हो। हम हमारी इस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, शायद हम भूल गए हैं। तो हे माँ, इस शक्ति स्वरूपा को तुम हमारे अंदर स्थित करो और आगे चलकर हम फिर से माँ का मंत्र जाप करेंगे और माँ की एनर्जी को हम अपने अंदर स्थित करेंगे। ओम क्रीं कालिकाये नमः। ओम क्रीं
कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ॐ ऐं श्वास ह्रीं अंदर, क्लीं श्वास चामुण्डाय बाहर। विच्चे। ॐ आपका ऐं ध्यान ह्रीं क्लीं संपूर्णपणे चामुण्डाय विच्चे। अपने ॐ सहस्त्राधार ऐं चक्र पे है ह्रीं क्लीं और आज हम चामुण्डाय विच्चे। सहस्त्राधार चक्र में ॐ महाकाली ह्रीं की स्थापना कर रहे कालिकाये हैं। महाकाली महाकाली कौमारी जो मह्यं। 7वें दिन ॐ की ह्रीं महारानी है, कालिकाली 7वें महाकाली दिन की वो देवी है। कौमारी पद्म मह्यं। पुराण में इस ॐ देवी को ह्रीं और एक रूप कालिकाली से भी महाकाली जाना जाता कौमारी। है। पद्म ॐ पुराण में इसे ह्रीं इसकी और एक कालिकाली कथा भी है। महाकाली जब कौमारी। संपूर्ण ॐ जगत ह्रीं जलमग्न था और कालिकाली भगवान विष्णु महाकाली शेषनाग कौमारी। की शैया ॐ पर योग ह्रीं निद्रा का आश्रय लेके कालिकाली सो रहे थे। महाकाली उस समय कौमारी। उनके ॐ ह्रीं कानों की मैल से महाकाली मधु काली और काली कैटभ जैसे दो कौमारी। भयंकर राक्षसों का कौमारी मह्यं राक्षस उत्पन्न देवी हुए। स्वहा वे सुधा दोनों ब्रह्मा नमोस्तुते। जी का वध करने के लिए तैयार हो कौमारी गए। मह्यं भगवान देवी विष्णु के स्वाहा नाभि सुधा कमल में विराजमान नमोस्तुते। प्रजापति ॐ ब्रह्मा जी ने ह्रीं जब इन कालिकाली भयानक राक्षसों को देखा महाकाली तो कौमारी। वह ॐ भगवान ह्रीं विष्णु के पास कालिकाली देखने लगे महाकाली तो भगवान कौमारी। विष्णु सो रहे ॐ थे। तब कौमारी मह्यं एकाग्र चित्त देवी होकर स्वाहा उन्होंने सुधा भगवान नमोस्तुते। विष्णु को जगाने के लिए ॐ उनके नेत्रों क्रीं में निवास करने कालिकाये वाली योग नमः। निद्रा का स्तवन आरंभ किया, ॐ जो क्रीं इस विश्व की कालिकाये अधीश्वरी, नमः। जगत को धारण करने वाली, ॐ क्रीं संसार का पालन करने कालिकाये वाली और नमः। संहार भी करने वाली ॐ तेज क्रीं स्वरूपी भगवान विष्णु कालिकाये की अनुपम शक्ति नमः। थी। उन्हीं भगवती निद्रा ॐ देवी की क्रीं भगवान ब्रह्मा स्तुति कालिकाये करने लगे। नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, ॐ
इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली आप हो। आप ही जीवनदायिनी सुधा हो। देवी, तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम इस विश्व ब्रह्मांड की को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा ही तुम कल्प के अंत को सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत काल में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, तुम्ही महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। अतः तुम सौम्य भी हो और सौम्यतर भी हो। तुम अत्याधिक अपेक्षा अति सुंदरी हो और तुम परमेश्वरी हो, स्वस्वरूप देवी हो और सृष्टि का पालन और संहार करने वाली हो। तुम मनुष्य के नहीं, देवताओं के सभी अवयवों पर अपना राज करती हो। तो इस प्रकार स्तुति करने से तमोगुण की ये अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन उस एकार्णव जल के शेषनाग शैया से जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इसके बाद क्या हुआ कि 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु से उन असुरों का निर्नाश नहीं हुआ, वध नहीं हुआ। तो इसी महामाया ने उन दोनों दैत्यों को मोह में डाला और बलोन्मत्त होकर भगवान से वर मांगने के लिए कहा। यह भी एक माया है और यह माया से राक्षस भगवान को ने प्रसन्न होकर, यानी भगवान विष्णु को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों आप मर जाओ। तो राक्षसों ने कहा कि पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहां हमारी आप वही हमारा आप वध करो। जब भगवान ने तथास्तु कहकर उन दोनों राक्षसों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया यानी महाकाली ने ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट होना और भगवान विष्णु को इन दो असुरों को का वध करने में मदद करना, यह महाकाली का और एक काम हुआ था। ये कमल जन्मा ब्रह्मा जी द्वारा स्तवित महाकाली अपने 10 हाथों में सभी आयुध धारण करती है। ये त्रिनेत्रा भगवती समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। यानी ये पद्म पुराण की कहानी है और पहले जो हमने कहानी सुनी वो स्कंद पुराण की थी। ऐसे करके देवी के महारूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये पार्वती, इसका पार्वती भी एक नाम है, ब्रह्मा है, कामाख्या है, महाकाली कालिका है, चंडिका है, चंडमुंडा भी है। क्योंकि देवी भगवती ने इस 3 दिन में सभी राक्षसों का निर्नाश करने के लिए एक शरीर में से दूसरी के शरीर में से तीसरी, ऐसे कई देवताओं के नाम से उसे हम पहचानते हैं। इतने अलग अलग नाम देवी के हैं और उनके काम भी अलग अलग है। तो आज से सभी राक्षसों का निर्नाश करने के लिए माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति के शरीर से बहुत सारी देवियां बाहर आ चुकी है और वह अलग अलग जगह पर अपना अपना कार्य करके हम उसे पहचानते हैं, उसका रूप जानते हैं, उसे मिलने जाते हैं और उसे
उसकी आलोचना आराधना करते हैं। इसी प्रकार हम फिर से महाकाली की पूजा करके से मोक्ष की ओर जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर से हम मंत्र का जाप करेंगे। अपने श्वासों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और पूरे तन मन से महाकाली को शिवजी के साथ अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, सहस्त्राधार में उसे विराजमान कीजिए। माँ की संपूर्ण शक्ति आपके लिए वरदायिनी होगी। ओम क्रीं कालिकाये नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं अब हम चामुण्डाय विच्चे। आहिस्ता आहिस्ता ओम ऐं अपने ह्रीं भौतिक क्लीं शरीर में चामुण्डाय वापस विच्चे। आएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हमने आज ओम ऐं महाकाली ह्रीं क्लीं और भगवान शिव चामुण्डाय की विच्चे। आराधना की है। ओम ऐं ह्रीं महाकाली क्लीं भगवान शिव चामुण्डाय और विच्चे। पार्वती ओम का ही ऐं ह्रीं एक क्लीं उग्र रूप चामुण्डाय है विच्चे। और इसे हमने ओम ऐं अपने ह्रीं क्लीं मस्तिष्क पर चामुण्डाय समाया विच्चे। हुआ है, ओम उसे ह्रीं विराजमान काली किया है। काली और महाकाली भविष्य में कौमारी अगर मह्यम। आप पर कोई ओम कुछ ह्रीं काली आपदा आती काली है तो महाकाली माँ के इस ध्यान कौमारी का मह्यम। आप ओम ह्रीं माँ के इस ध्यान काली को आप याद काली करके महाकाली अपने कौमारी। संकटों का सामना ओम कीजिए। ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। हो सके ओम तो ह्रीं आज काली रात को काली 12 बजे महाकाली के बाद कौमारी। आप माँ ओम के ह्रीं बीज मंत्र का महाकाली जाप काली करके काली उसे जगा कौमारी सकते हैं। कौमारी मह्यम देवी स्वाहा सुधा सामान्य नमोस्तुते। भक्तगण जैसे माँ कौमारी की मह्यम सेवा देवी करते हैं, स्वाहा सुधा वैसे ही नमोस्तुते। ओम तंत्र ह्रीं विद्या काली सीखने वाले काली भी महाकाली महाकाली कौमारी। की सेवा ओम करते ह्रीं हैं। काली ये काली
दश महाविद्याओं से में भी एक माँ है। दश महाविद्याओं के 10 देवियां है, और उस 10 देवी में से ये महाकाली का एक बड़ी देवी है। इसकी आराधना करने से जिनके काम्य भाव जो रहते हैं या कामना रहती है वो पूरी हो जाती है। मगर हम सभी साधक जो है वो एक अच्छे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम ये तांत्रिक उपासना नहीं करते, इसीलिए हम माँ की आराधना सिर्फ विश्वास और ताकत और थोड़ी बहुत हमारी जो कठिनाइयां है वो दूर करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ओम क्रीं कालिकाये नमः। ओम ये उग्र क्रीं रूप असुरों का नाश करने कालिकाये के लिए था, नमः। और ओम हम क्रीं इसका उपयोग हमारे शरीर में कालिकाये स्थित नमः। जो असुर ओम बैठे हैं क्रीं उसका नाश करने कालिकाये के लिए नमः। करेंगे। देवी का ये ओम रूप हमारे क्रीं अंदर इसीलिए हमने कालिकाये विराजमान किया है नमः। कि हम अपने दुर्गुणों से ओम मुक्त हो क्रीं जाए। हम इस कालिकाये माँ का नमः। अच्छा रूप, जगदम्बा स्वरूप रूप ओम हमारे क्रीं सामने लाकर हमारे कालिकाये दुर्गुणों से नमः। परे हो जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं आहिस्ता क्लीं आहिस्ता आप चामुण्डाय शरीर में, विच्चे। ये भौतिक ओम शरीर में ऐं आने का ह्रीं प्रयास कीजिए। क्लीं जिनको चामुण्डाय ध्यान विच्चे। कंटिन्यू करना है ओम वह ऐं ह्रीं ध्यान क्लीं कंटिन्यू कर सकते हैं, चामुण्डाय विच्चे। और जो ओम शरीर में ऐं वापिस ह्रीं आकर क्लीं ध्यान चामुण्डाय विच्चे। खत्म करना चाहते हैं ओम वह ऐं ह्रीं क्लीं आहिस्ता आहिस्ता अपने चामुण्डाय पैर विच्चे। हिलाने लगे। ओम अपने दोनों ऐं हाथों को ह्रीं हिलाइए, क्लीं और चामुण्डाय ये जो विच्चे। उन्होंने क्रॉस करके जो ओम रखे हैं ऐं ह्रीं क्लीं वो खोल दीजिए। चामुण्डाय दोनों हाथों विच्चे। को ऐसे ओम करके ऐं आंखों पे ह्रीं रख क्लीं दीजिए। आंखों पे चामुण्डाय रखने के विच्चे। बाद हम ओम आंखों ऐं के सामने ह्रीं क्लीं माता शिवजी, माता चामुण्डाय विच्चे। महाकाली और ओम शिवजी का ऐं रूप ह्रीं लाएंगे, क्लीं और माँ से मिली ऊर्जा को हमारे अंदर स्थित करेंगे और उसे धन्यवाद कहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी आंखों के ऊपर से हाथ हटाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आपका ध्यान बहुत ही गहरा हुआ है, क्योंकि ये सहस्त्राधार चक्र का ध्यान था। आप सभी को पता होगा कि अब हम नवरात्रि के चरण स्पर्श में आ गए हैं, यानी पहले 3 दिन, बाद के 2 दिन, और आज नवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है। आज से रात आज से 3 दिन की रात्र जगाई जाती है, और माता की पूजा, आलोचना और स्तुति करके माता को जगाया जाता है। और क्यों जगाया जाता है? तो माता से असुरों का नाश हो रहा है, तो उसे हम उसकी स्तुति, उसकी आलोचना करके उसको हम ताकत दे सके। और तभी उस वक्त सभी देवताएं माँ को माँ की सराहना करते थे, माँ के भजन गाते थे, और माँ की स्तुति करके माँ को थोड़ी ताकत मिलती थी। आज हम सभी मानव जात यही करते हैं कि नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन माँ को रात भर जागृत करते हैं, उसे सोने नहीं देते और उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। तो चलिए आज माँ की स्तुति में चामुंडा चामुंडा स्तुति के 4 लाइन मैं पढ़ती हूँ, और ये पद्म पुराण में आई हुई स्तुति है। हाँ, होता है यार, चक्कर से।
बापरे. ते गेलं परत. एक मिनिट.